हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड का नाश्ता। वो भी बच्चों के लिए, बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चे बड़े टेस्ट से खाएंगे। अगर हम उन्हें बना के देंगे तो वो झटपट से इस नाश्ते को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये बर्गर सबको पसंद होता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बर्गर पिज्ज़ा, वेज बर्गर पिज़्ज़ा, जिसको मैं सब्जियों से बनाऊंगी। ये यहाँ पे मैंने 2 पीसेस बर्गर के ले लिए हैं और इसके साथ मुझे सब्जी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या सब्जी ले रही हूँ। सब्जी में यहाँ पर मैं सारी हेल्दी सब्जियाँ ले रही हूँ। यहाँ पे मैं खीरा ले रही हूँ, गाजर ले रही हूँ, शिमला मिर्च ले रही हूँ, टमाटर ले रही हूँ, हरी मिर्च ले रही हूँ और एक प्याज ले रही हूँ। मैं इन सारी सब्जियों को एक साथ काट के मिक्स कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इन सारी सब्जियों को अच्छे से कट करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी सब्जियों को छोटा छोटा एक कट कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मैं अब सारी सब्जियों को इस चॉपर में डाल दूँगी। इस चॉपर की मदद से ये सारी सब्जियां अच्छे से बहुत बारीक बारीक कट जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि मैं टमाटर के अंदर का बीज नहीं डाल रही हूँ, तो आप उसको निकाल दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां ऐड करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी बारीकी से कट गई है, आप देख सकते हैं। मैं इसे सारा पेस्ट ऐसे कर लेती हूँ। जितनी भी सब्जी है सबको चॉपर में डाल के कट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सारी सब्जी कितनी बारीकी से कट गई है। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमको वेज बर्गर पिज्ज़ा कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक छोटा बर्तन ले लिया है। मैं इसमें से जो मिक्स वेज है, पूरी वेजिटेबल्स, इसमें से कुछ चम्मच इसके अंदर डालूंगी। आप देखते जाइए। मैं सारी नहीं डाल रही हूँ, अभी थोड़ी डाल रही हूँ, जितनी हम यूज़ करेंगे। आप जानते हो दोस्तों कि बच्चे वेजिटेबल्स से भागते हैं, तो हम उनको वेजिटेबल्स कैसे खिला सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है कि हम सारी वेजिटेबल्स उनको किसी भी ब्रेड में रख दीजिए, बर्गर में रख दीजिए, जो उनको पसंद है उसके अंदर डाल के देंगे तो वो खा लेंगे और वो जान भी नहीं पाएंगे कि हमने उनको कितनी सारी वेजिटेबल्स खिला दी हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ मेयोनी। मैं इसके अंदर ये वीवा की एगलेस मेयोनी डालने वाली हूँ, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, आप जाके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर ऐड करूंगी। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये मिक्स हो गई है। अब हम इसको बर्गर के अंदर रखेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ये बर्गर लेना है और इसको मुझे कट करना है। इसको कट करने के लिए ऐसे पकड़ेंगे और इसको बीच से कट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब मुझे सबसे पहले इसमें तो ये आप देखिए, मैं इसमें सबसे पहले लगा रही हूँ सॉस।
टमाटो केचप जिसको बोलते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। मैं इसमें ये मीठी सॉस लगा रही हूँ अच्छे से, बच्चों को बहुत पसंद है ये। मैंने सॉस लगा दी है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डालूंगी। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ का स्लाइस लिया है, आप कैसा भी चीज़ ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दूंगी। और आप चाहो तो स्लाइस भी रख सकते हो। इसके बाद मैं इसमें जो मैंने सब्जी मेयोनी वाली ली थी, इसको इसमें ऐड कर दूंगी। सब्जी को अच्छे से ऐड कर दीजिए। सब्जी आपके बच्चे ना बहुत अच्छे से खाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि इसमें सब्जी ऐड की है। और बच्चे क्या, बड़े भी बहुत ही टेस्ट से खाएंगे इसे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये आप देख सकते हैं मैंने ये कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस और ऐड करूँगी। मेयोनी वगैरह सब है, इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है मुझे। अब मेरी जो ये वाली लेयर है, इसके ऊपर भी मैं हल्की सी सॉस लगाऊंगी। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं इसके ऊपर सॉस लगा ली है। अब मैं थोड़ी सी मेयोनी भी लगाऊंगी इसके ऊपर। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टेस्टी भी है। ये मैंने लगा ली है। और दोस्तों मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और ग्रेनेट करके डालूंगी। बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो ये मेल्ट ही हो गया है, इसीलिए मैं इसको पीसेस के तरीके से रख देती हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसको जरा सा भी बाहर छोड़िए, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो मैंने ये ऐसे रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर जो मैं क्रश करके रखा था, हल्का हल्का इसके ऊपर डाल देंगे, जिसका अलग ही थोड़ा पिज्ज़ा जैसा फ्लेवर आएगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये रेडी है। अब मैं इसको इससे ढक देती हूँ। और अब मैं दूसरा स्लाइस भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों वेज बर्गर को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब मुझे मेन काम क्या करना है, मैंने गैस पे रख दिया है तवा, और उसको कर रही हूँ मैं थोड़ा गरम। ये देखिए दोस्तों, तवा बिल्कुल गरम है। हल्का सा मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी, बहुत हल्का, जिससे कि ये कुछ बूंदें डाली हैं मैंने बस। ये आप देख सकते हैं। गैस को बिल्कुल बहुत स्लो कर देने हैं। मैंने गैस को बहुत स्लो कर दिया है। और ये बर्गर है, मुझे इसके ऊपर रख देना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको करना है कवर। ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ, जिससे कि जो बर्गर में जो चीज़ डाला है वो मेल्ट हो जाएगा, तब वो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसको होने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गरम हो गया है
और जो इसका चीज़ था वो भी मेल्ट हो गया है। भाप में बहुत अच्छे से गर्म हो गया, अभी चिपक भी गया है, छूट भी नहीं रहा है। वाह, तो मैं इसको जल्दी से सर्व करती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा वेज बर्गर पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, जिसको बच्चे बड़े ही मज़े से खाएंगे। और मैं इसके साथ सॉस सर्व करूँगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। मैंने ये बिल्कुल भी तीखा नहीं बनाया है, मैंने बहुत लाइट मिर्च डाली थी, ब्लैक पेपर, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा, पिज़्ज़ा जैसा लगेगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस रेसिपी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जैसे जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड बाय एंड टेक केयर।